काइंड्स ऑफ नाउन स्टार्ट किया था। काइंड्स ऑफ नाउन के अंदर सबसे पहले हमने प्रॉपर नाउन, उनके बाद हमने कॉमन नाउन, उनके बाद हमने मटेरियल नाउन, उनके बाद हमने कलेक्टिव नाउन, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या चीज़ है, तो फिर हम सबसे पहले आप उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं और उसके बाद हम और आपको गाइड करते हैं कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। ओके, तो फिर सबसे पहले हम ये इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन पे आता है एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ एन एक्शन क्वालिटी स्टेट। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो एक ऐसी चीज़ है जिसे हम तो यानी कि नहीं तो हम देख सकते हैं और नहीं तो हम उसे छू सकते हैं। एक वो ऐसी चीज़ है कि जैसे सिर्फ फील कर सकते हैं। यू अंडरस्टैंड कि सिर्फ हम फील कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे नोट भी आता है कि वी कांट टच और सी द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि नहीं तो हम उसे टच कर सकते हैं और नहीं तो हम उसे देख सकते हैं। तो फिर ऐसे वर्ड होते हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिर्फ उसे हम फील कर सकते हैं। तो फिर आगे जब हम एग्जाम्पल के अंदर आते हैं तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं एक्शन, यानी कि एक यहाँ पर एक्शन भी है और क्वालिटी भी है और स्टेट भी है, यानी कि इनकी 3 फॉर्म होती है। यानी कि ये 3 इनकी स्टेट्स होती है। तो फिर एक होता है एक्शन जो कि हम करते हैं। तो फिर एक्शन के अंदर वो कौन सी चीज़ आती है, यानी कि सबसे पहले आता है जजमेंट, यानी कि हम कोई फैसला करते हैं। यानी कि जज जब कोई फैसला सुनाता है तो सिर्फ कोई वर्ड बोलता है, तो फिर यानी कि जो वर्ड बोलता है वही उनका फैसला होता है। तो फिर जो वर्ड होते हैं वो नहीं तो देखे जाते हैं और नहीं तो हम उसे टच कर सकते हैं। तो फिर आपको पता है कि यानी कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसे नहीं हम देख सकें और नहीं उसे टच कर सकते हैं, तो उस वर्ड को, उन चीज़ों को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो फिर उनके बाद आता है लव, यानी कि वो लव अवर मदर्स, हम अपनी माँ से प्यार करते हैं। जो कि हम अपनी माँ से प्यार करते हैं वो कोई ऐसी चीज़, खाने की चीज़ तो नहीं है जो हमने उनको एप्पल दे दिया या मैंगो दे दिया या कोई फ्रूट्स दे दिया, कोई और भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम दें या कोई लें। तो यानी कि जो लव है वो सिर्फ एक फीलिंग है, उनके फीलिंग के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो फिर जो लव आप समझ सकते हैं। तो फिर उनके बाद आता है हेटेड, यानी कि नफरत। कोई हमसे नफरत करता है तो हमें और सामने वाले के बंदे के फेस से देखकर तो पता नहीं चलता कि वो हमसे नफरत करता है, क्योंकि उसकी नहीं तो कोई शक्ल होती है और नहीं तो कुछ ऐसी चीज़ होती है। तो फिर नहीं तो हम उसे देख सकते हैं और नहीं तो उसे टच कर सकते हैं। तो फिर उसीलिए तो फिर उनके बाद आता है साउंड, जो हम बोलते हैं। मैं अभी बोल रहा हूँ, जो आप फील कर सकते हैं कि क्या मैं बोल रहा हूँ और क्या नहीं बोल रहा हूँ, और जो आप बोलते हैं वो भी किसी और को सिर्फ, यानी कि वो आपके सिर्फ आपको फील कर सकता है, वो नहीं आपके साउंड को टच कर सकता है और नहीं देख सकता है। तो फिर वो भी आता है एक्शन के अंदर, और एक्शन आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। उनके बाद आती है क्वालिटी, यानी कि क्वालिटी जो इंसान के अंदर पाई जाती है, यानी कि ट्रूथ ऐसी है, यानी कि सच्चाई, इंसान के अंदर सच्चाई होती है, एक ट्रूथ। और दूसरा है विजडम, यानी कि अक्लमंदी। और उनके बाद आता है ब्रेवरी, यानी कि बहादुरी। कोई आपने सुना होगा कि जैसा कि सिंधी हिस्ट्री के अंदर सूर्य बादशाह था, वो बहुत बहादुर था। तो फिर वो बहादुर था, तो बहादुर तो इंसान के अंदर जो पार्ट लगे हुए होते हैं, जिसके हाथ पाँव नाक, तो फिर जो बहादुर इंसान होता है तो उनके अंदर कोई अलग से पार्ट नहीं लगे हुए होते, जैसा कि, तो फिर वो हम फील कर सकते हैं कि सिर्फ कि वो बहादुर था या कमज़ोर था। तो फिर इसी तरह से, और फिर आता है ऑनेस्टी, यानी कि ईमानदारी ऐसी चीज़ें इंसान के अंदर एक खूबी होती है जो कि उसे इंसान को एक दूसरे इंसान से अलग करती है। तो फिर ये ऑनेस्टी इसके अंदर आ जाता है। और उनके बाद आता है स्टेट, यानी कि हालत बताता है स्टेट्स, कि वो किस अवस्था में, वो किस पोजीशन में है। तो फिर वो उनकी पोजीशन बताता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है हैप्पीनेस, यानी कि खुशी। हम जब इंसान खुशी होता है या दुख होता है तो फिर उनकी हैप्पीनेस बताता है कि वो बंदा खुश है। तो फिर वो भी आता है, खुश होता है, तो वो उनकी, नहीं हम उनको खुशी को टच कर सकते हैं और नहीं हम उनकी खुशी को देख सकते हैं, विद सिर्फ हम उनकी खुशी को फीलिंग कर सकते हैं। और हम अगर खुश होते हैं तो फिर हम अपनी खुशी को सिर्फ फील कर सकते हैं। जिस तरह हमारी कोई ईद आती है तो फिर हम ईद पे खुश होते हैं, तो फिर इसी तरह हमारी खुशी नहीं तो देखी जाती है और नहीं हम उसे टच कर सकते हैं। उनके बाद नेक्स्ट है पॉवर्टी होती है गुर्बत एक, यानी कि ऐसी एक फीलिंग होती है जो कि हर एक इंसान की पॉवर्टी और एक रिचेस्ट, तो फिर हम उसे फील कर सकते हैं। तो फिर उनके बाद आता है किंगडम, यानी कि सल्तनत, यानी कि एक होता है बादशाह होता है तो वो अपनी सल्तनत पे बैठा होता है। तो फिर वो सल्तनत जो वर्ड है वो एक सिर्फ फीलिंग है कि वो बादशाह है। और उनके बाद आता है चाइल्डहुड एक बचपना है। जिस तरह बच्चे होते हैं, सबसे पहले इन्फेंट, यानी कि जो बच्चे होते हैं दूध पीते हैं वो, उनके बाद थोड़े बड़े होते हैं तो फिर हम उसे चाइल्ड कहते हैं। उनके बाद फिर वो यंग हो जाते हैं, उनके बाद फिर ओल्ड हो जाते हैं। तो फिर वो एक स्टेट होती है इंसान की। पहले वो इन्फेंट था, दूध पीता था, तब तो वो इन्फेंट था। उनके बाद फिर वो चाइल्ड हुआ, छोटा बच्चा था। उनके बाद फिर वो यंग हुआ, यानी कि जवान हो गया। उनके बाद फिर वो हो गया एल्डर, यानी कि बूढ़ा हो गया। तो फिर वो इंसान की एक स्टेट होती है। और उनके बाद आता है स्लेवरी, यानी कि गुलामी एक होती है इंसान जो अपने, यानी कि खुले माहौल में रहता है। एक होता है जिस तरह हमने आप ऊपर यहाँ पे किंगडम, यानी कि वो सल्तनत का मालिक था, और ये स्लेवरी आ गई, यानी कि गुलामी। तो फिर वो भी इंसान की एक स्टेट को शो करता है। और यहाँ पे बेगर जो होते हैं वो भी इसी तरह ही वर्ड है। तो फिर अगर इसी तरह की नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।